वेलकम टू यूट्यूब चैनल मंगलम इंटर कॉलेज। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग इसमें छोटी छोटी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। लेसन 2 है ये, और इस लेसन 2 में जितनी भी छोटी छोटी, ये पूरा न्यूमेरिकल बेस है चैप्टर, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल बेस। इस चैप्टर में हम छोटी छोटी परिभाषाओं को लेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले अल्पतमांक। अल्पतमांक किसे कहते हैं? देखिए, अल्पतमांक, उससे पहले एक चीज और, त्रुटि। त्रुटि मैं कहूं त्रुटि और गलती, ये दो वर्ड आ रहे हैं, त्रुटि और गलती। क्या बच्चों ये दोनों वर्ड एक ही हैं? बहुत से बच्चे कहते हैं एक ही है। त्रुटि और गलती दोनों वर्ड एक नहीं है। बात समझ में आ रही है? त्रुटि और गलती दोनों वर्ड एक नहीं है। त्रुटि क्या है? त्रुटि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके द्वारा जो कमियां पाई जाती हैं उनको हम त्रुटि कहते हैं, ठीक है। और गलतियां तो साधारण होती रहती हैं। तो ये दो वर्ड हैं, अलग अलग हैं, दोनों को एक मत मान लीजिएगा। अब आइए इसी से हम चलते हैं अल्पतमांक। हमारी मेन डेफिनेशन अल्पतमांक। आपके पास स्केल होगा ना, स्केल से नापते होंगे अपने पेपर पर, कोई भी लाइन खींचते होंगे तो स्केल से खींचते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि सेंटीमीटर के खाने होते हैं, कुछ मिलीमीटर के खाने होते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर के होते हैं, कुछ मिलीमीटर के होते हैं, बहुत। तो उसकी जो छोटी सी छोटी माप है तो वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जो आपका स्केल होता है उसकी जो छोटी सी छोटी माप है वो एक मिलीमीटर के बराबर होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अल्पतमांक की परिभाषा क्या हुई कि किसी यंत्र की छोटी सी छोटी माप उस यंत्र का क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। मांक कहलाता है। क्लियर? आप बात समझ में आ गई होगी। तो आपका जो स्केल है, स्केल का जो सबसे छोटी माप होती है वो क्या होती है? 1 मिलीमीटर ना। 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर में कितने खाने होते हैं? 10 होते हैं। तो जो एक खाना होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो उसका अल्पतमांक कितना हुआ? 1 मिलीमीटर। मतलब कहने का कि किसी यंत्र की छोटी सी छोटी माप जो होती है उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। बात समझ में आ गई? दूसरा, यहाँ पर सार्थक अंक सीखेंगे हम लोग। सार्थक अंक, छोटी छोटी डेफिनेशन है और उसके बाद आप लोगों का न्यूमेरिकल है। सार्थक अंक किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने कुछ अंक ले लिए, 6, 8, 9, 0, 5, ठीक है। तो अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि सार्थक अंक है कितने, ठीक। सार्थक अंकों की संख्या हम कैसे देखेंगे यहाँ? तो इसके कुछ नियम है, वो सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 9th में भी सिखाया गया है और यहाँ 10th में भी सीख कर आए हैं, यहाँ 11th में आपके काम आ रहा है। देखिए, अगर ये कैसे अंक है? अशून्य अंक है। कौन से अंक है? अशून्य। और ये कौन सा अंक है? शून्य, ठीक है। अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य आ रहा है तो भी सार्थक अंक होगा। ये शून्य कैसा है? सार्थक अंक नहीं है, बट अशून्य अंकों के बीच में ये सार्थक अंक आ रहा है, तो ये कैसा अंक है? सार्थक अंक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितने हो गए? 5। तो अशून्य अंकों के बीच में, अशून्य अंक के बीच में शून्य, तो वो भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट जो है, अगर अशून्य से पहले अगर आ जाता है, अशून्य से पहले शून्य आ जाए
तो ये सार्थक अंक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस 0 को मैं उठाकर यहाँ ले आती हूँ, चलो ठीक है। अब इसमें बताओ कितने सार्थक अंक होंगे, कितने होंगे? मैंने कहा अशून्य से पहले शून्य आ जाए तो वो सार्थक अंक नहीं होता। इसका मतलब कितने बचे? 1 2 3 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 4। क्लियर? ठीक है। तीसरा पॉइंट 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि अशून्य के बाद, अशून्य अंकों के बाद सार्थक अंक आता है, अशून्य अंकों के बाद शून्य आता है, तो वो सार्थक अंक माना जाएगा, तो वो सार्थक अंक माना जाएगा। बात समझ गए? ठीक। अब देखो इस 0 को मैं उठाकर यहां ले आई, तो अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। तो ये था सार्थक अंक निकालने का मेथड। ठीक। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है कोटिमान। क्या आता है? कोटिमान। ये छोटी छोटी परिभाषा है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। वैसे 9th में भी करके आए, यहाँ तो आपका न्यूमेरिकल चलेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोटिमान किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोटिमान। देखें, अब हम लोग आज कोटिमान निकालना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पर, कोटिमान कैसे निकालते हैं। पहले तो परिभाषा देख लो, कोटिमान कहते किसे हैं। देखिए इस चैप्टर में आपका ये त्रुटि विश्लेषण ही समझ लीजिए, एवं मत लगाइए, त्रुटि विश्लेषण कर लीजिए। और ये इसमें पूरा न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल बेस है, लेकिन इसे न्यूमेरिकल बेस इस पर आधारित है, परिभाषा पर आधारित है, इस वजह से ये सारी डेफिनेशन बता रहे हैं, और 1-1 नंबर की डेफिनेशन भी आती है। कोटिमान किसे कहते हैं? देखिए कि यदि कोई भी संख्या है, मान लीजिए 6 8 9 7 5, ठीक है। कोटिमान किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और लिखना है आपको, पॉज करके आप अपना वीडियो आप लिखेंगे सारी डेफिनेशन और ये वर्क भेजेंगे। ठीक। कोटिमान किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करना, और उसके बाद वो प्राप्त मान उस राशि का कोटिमान कहलाता है। फिर से सुनिए, आई रिपीट अगेन, कि किसी भी संख्या को उसकी निकटतम 10 की घात के रूप में प्राप्त मान जो होता है वो उसका क्या कहलाता है? कोटिमान कहलाता है। मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये आप एक एग्जांपल लीजिए। अब मैंने कहा इस संख्या को निकटतम 10 की घात के रूप में कैसे लिखते हैं, ये भी जानूं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि फिजिक्स की लैंग्वेज में हम 1 पॉइंट्स के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब मैं कितने अंकों के बाद लगा रही हूँ? 5 के बाद, 10 की घात 5। तो हमने ये फिजिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया। बात समझ में आ गई? ये लिखना आया या नहीं? देखो, अगर हम किधर चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट, ठीक है, तो हमने पॉजिटिव लगाया, यहाँ पर पॉजिटिव आया। अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, उसका भी एक उदाहरण दूंगी, तो फिर वहां पर क्या लगेगा? माइनस। ये क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो बच्चे इसी में गलती करते हैं। हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो प्लस, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो माइनस। ओके, अब आइए यहाँ पर हमको इसका कोटिमान देखना है। तो कोटिमान में क्या होता है? सबसे पहले हम उसको निकटतम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। तो निकटतम 10 की घात के रूप में मैंने लिख लिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद क्या करते हैं कि 3.16 से अगर ये संख्या बड़ी है, ठीक है, अगर 3.16 से ये संख्या बड़ी है तो उसकी घात में 1 लगा देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। इसका मतलब
इस राशि का कोटिमान कितना आ गया 10 to the power 6। क्लियर? ठीक है। और इसको कोटिमान की परिभाषा, सार्थक अंक की परिभाषा जितनी मैंने बताई वो लिखेंगे विद उदाहरण, और इसके उदाहरण मैं अगले वीडियो में भी लूंगी, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ठीक है। वर्क आप करते रहिए, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर कमेंट्स करिए, ताकि हम लोगों को और अच्छे से बता पाए कि आप कैसे करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।